भारतीय इतिहास से संबंधित एक बेहद ही महत्वपूर्ण युद्ध से। जी हाँ, आज चर्चा करने जा रहे हैं पानीपत की प्रथम लड़ाई से। जी हाँ, ये प्रश्न और ये टॉपिक बेहद ही महत्वपूर्ण है जब हम चर्चा करें भारतीय इतिहास एवं भारतीय इतिहास के अंतर्गत युद्धों की। तो आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। जी हाँ, यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। याद रखना है कि यह युद्ध अप्रैल महीना में 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। पानीपत नामक एक छोटे से गांव के निकट यह युद्ध जो लड़ा गया था वह पानीपत नामक उस समय तत्कालीन समय में पानीपत एक छोटा सा गांव हुआ करता था जो वर्तमान भारतीय राज्य हरियाणा में स्थित है। पानीपत वह स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के बाद से उत्तर भारत के नियंत्रण को लेकर निर्णायक लड़ाइयां लड़ी गई। यह उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें बारूद, आग्नेयास्त्र एवं मैदानी तोपखाने को लड़ाई में शामिल किया गया था। भारत में इससे पहले भी बहुत सारे युद्ध हुए, लेकिन उसमें बारूद का प्रयोग नहीं हुआ करता था, आग्नेयास्त्रों का प्रयोग नहीं हुआ करता था और मैदानी तोपखाने का भी प्रयोग नहीं हुआ करता था। यह पहली लड़ाई थी जिसमें इन सबों का प्रयोग किया गया। और ऐसा प्रश्न बन के आता भी है क्वेश्चंस एग्जाम्स में कि सबसे पहले किस लड़ाई में तोपों का प्रयोग किया गया था। तो याद रखना है कि पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी उसमें इसका प्रयोग किया गया था। बताया जाता है एक अनुमान के मुताबिक कि बाबर की सेना में 12,000 से 25,000 के करीब सैनिक था। ये भी बहुत ही स्मरणीय तथ्य है कि बाबर जो लड़ाई लड़ी थी पानीपत की उसमें उनके पास केवल 12 से 25,000 की करीब सैनिक थे और 20 तोपें थी। मैदानों से जो तोपे का प्रयोग किया जाता था उसकी संख्या 20 थी, जबकि इब्राहिम लोदी का सेना बल 1,30,000 के आसपास था। इब्राहिम लोदी के पास जो सेनाएं थी वह 1,30,000 के आसपास था, जबकि बाबर की सेना 12 से 25,000 के करीब आकी गई थी। इसके साथ कम से कम 300 युद्ध हाथियों ने भी युद्ध में भाग लिया था और 1,30,000 सैनिकों के बावजूद 300 हाथी भी इनके साथ युद्ध में था। अन्य राजा जो भारतीय हिंदू शासक थे उन्होंने न तो इब्राहिम लोदी का पक्ष रखा और न ही उन्होंने बाबर का साथ दिया, लेकिन ग्वालियर के कुछ तोमर राजपूत इब्राहिम लोदी की ओर से लड़े थे। अब इसी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेना है कि यह युद्ध जो लड़ा गया था वह 21 अप्रैल 1526, इसको कंफर्म कर ले। स्थान जो था वह पानीपत छोटा सा गांव था जो हरियाणा राज्य और वर्तमान भारत के हरियाणा राज्य में पानीपत है। परिणाम जो आया इस युद्ध का वह देख काफी आश्चर्यचकित करने वाला था कि इसमें मुगलों की निर्णायक जीत हुई, यानी कि बाबर की विजय हुई। उस बाबर की विजय हुई जिसके पास मात्र 12,000 से 25,000 के पास सैनिक था, और उस इब्राहिम लोदी की हार हुई जिनके पास तकरीबन 1,30,000 सैनिक और 300 हाथी भी युद्ध में सम्मिलित था। लेकिन फिर भी परिणाम जो आया वह मुगलों के पक्ष में आया। क्षेत्रीय बदलाव जो हुआ वह दिल्ली सल्तनत पर मुगलों का कब्जा हो गया। इससे पहले लोदी वंश के जो शासक हुआ करते थे इब्राहिम लोदी, उनका कब्जा दिल्ली सल्तनत पर था, जो कि दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश के अंतिम शासक हुए इब्राहिम लोदी। वहां पर मुगलों का शासन हो गया। इसमें जो योद्धा जो युद्ध लड़ा वह एक तरफ से था मुगल साम्राज्य और दूसरे तरफ था दिल्ली सल्तनत। और दोनों तरफ से जो सेना नायक था, एक तरफ था बाबर और दूसरे तरफ था सुल्तान इब्राहिम लोदी। एक मुगल के तरफ से बाबर लड़ाई लड़ रहा था और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत की ओर से लड़ाई लड़ रहा था। शक्ति क्षमता की जहां तक चर्चा है हमने कर ही ली है कि 12 से 25,000 मुगल के पास सेना था
और उनके पास 24 मैदानी तोपें भी थी। वहीं 50,000 से 1 लाख के बीच सैनिक इब्राहिम लोदी के पास था। और 300 युद्ध हाथियां भी थी। फिर भी इब्राहिम लोदी की बहुत बुरी हार हुई और बाबर की विजय हुई। और इसका जो अंत में जो कंक्लूजन निकला कि बाबर की तरफ से जो लड़ रहे थे, मुगल जो लड़ रहे थे, उनकी मृत्यु कम हुई, और जबकि जो इब्राहिम लोदी की ओर से लड़ रहे थे उनकी मृत्यु ज्यादा हुई। तकरीबन 20,000 सैनिकों की मृत्यु इस युद्ध में हुई। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि इस निर्णायक लड़ाई में जो लड़ी गई पानीपत में प्रथम लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध हुआ, इसमें मुगलों का विजय हुआ और परिणाम यह हुआ कि दिल्ली सल्तनत पर लोदी वंश का खात्मा हुआ और मुगल साम्राज्य का उदय हुआ। तो दोस्तों, कैसा लगा यह टॉपिक? यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।